यमुनानगर विधानसभा के गांव कश्मीरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के पहुंचने पर गांव वालों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस बार हरियाणा में किसकी है तूफानी लहर, लेकिन यमुनानगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के समर्थन में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं का, सैकड़ों लोगों का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं गांव के लोग कितने उत्साहित हैं, क्योंकि सुबह से रमन त्यागी के गांव में पहुंचने का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। रमन त्यागी के साथ कांग्रेसी वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला का भी इस गाँव में पहुँचने पर गाँव वालों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये खास खबर। हमारे देवेंद्र चावला जी और रमेश दादूपुर जी, प्रदीप बिंद्रा जी, जितेंद्र राणा जी और मेरे गांव के जो ये कश्मीरगढ़ मेरा शुरू से गांव रहा है जी, जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं वीरेंद्र कुमार जी, सतपाल जी, कीर्ति कुमार जी, जय कुमार जी, महेंद्र पाल जी, सुरेश पाल जी, देशराज जी, मोंटी जी, राजन जी, प्रीत कुमार और साहिल और प्रवीण कुमार जी, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। भाइयों, चुनाव नज़दीक आ गया है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और मेरे सरपंच साहब भी बैठे हैं बीच में, जो यहाँ से लाल सिंह जी हैं कैसे, और प्रवीण जी हैं, नीरज भाई है और भी जो सरपंच हैं उनका भी मैं सबका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, जो इलेक्शन आपने लोकसभा में लड़ा था वही इलेक्शन आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करके आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो, और आप लोगों को पता है कि आज हमारे रमन त्यागी का जो हमारे हलके में यमुनानगर में हर रोज़ एक लहर, एक तूफान की तरह हमारा प्रचार चल रहा है। तो ये बात तो पक्की है कि मेरे बड़े भाई रमन त्यागी जी की जीत निश्चित है, और आप लोगों को एक एक वोट का अपनी जो हर वोट कीमती है, 5 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर मेरे बड़े भाई रमन त्यागी जी को विजयी बनाना है, क्योंकि हमें एक मजबूत कैंडिडेट मिला है पहली बार हल्का यमुनानगर में। आप लोगों के बीच में और पार्टी के लोग भी आएंगे जो आपसे बड़े बड़े वादे करके गए हैं पहले, उन्होंने आज लग दोबारा बन के यहाँ पे ना कभी आए और ना कभी किसी के बीच में पूछा। वो तो कहने लगे हमारी सरकार नहीं है, कोई कहता है कि हमारे पास तो गारंटी नहीं है। तो भाइयों, आपने 10 साल इस बीजेपी सरकार के भी देख लिए और पिछले जो CMLA थे उनको भी देख लिया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतने अच्छे प्रत्याशी मिले हैं रमन त्यागी जी कि आप इनको विजयी बनाओ, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये आपके बीच में आपको काम पूछने के लिए आ करेंगे भी आप लोगों का अपने गाँव में क्या विकास होना है, किसकी क्या समस्याएँ हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे CM बनने वाले हैं, दोबारा हमारा हल्का, हमारा हरियाणा नंबर 1 बनने वाला है। जो आज यहाँ पे नशा, इस गांव में भी बहुत नशे के जो युवा साथी हैं कई नशे के चपेट में है, तो हमें ये यहाँ से नशा उखाड़ कर फेंकना है, और ये एक ईमानदार अच्छी छवि का इंसानी करता सकता है। और जो हमारे रमन त्यागी जी हैं जो इनमें हर क्वालिटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़े बड़े रमन त्यागी जो कहता हूँ कि आप यहाँ से विधायक तो बन ही गए हो, सबसे पहले हमारे युवाओं का यहाँ पे ध्यान देना है, और जो नशा है हमारे हलके में इसको ख़त्म करना है जी। यहाँ सबसे पहले हर घर में नशा चरम सीमा पर है, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, और मैं अब इन्होंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी। देखिए, 10 साल हो गए आपको ये भारतीय जनता पार्टी का राज देखते हुए, और इससे पहले 10 साल पहले हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस का राज देखा, और उस 10 साल का राज और ये 10 साल का राज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चुनाव 8 तारीख को आपके चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख को चुनाव होना है, और लोगों ने मन बना लिया है कि जो 10 साल की भ्रष्ट सरकार है, जात पात की सरकार है, भाई भतीजावाद को लड़ाने की सरकार है, ऐसी सरकार से जो ये तो देहात का बिल्कुल हमारे शहर के साथ का एरिया है, नगर निगम के अंदर आप पड़ोस में बुढ़िया देख लो, नगर निगम का क्या हाल हो रखा है, नरक निगम। और जो हालात आज जिम्मेदार के, मजदूर के, किसान के, छोटे व्यापारी के, बड़े व्यापारी के, इंडस्ट्री के तबाह करके रख दिया, इस हालात के अंदर जिम्मेवार कौन है? ये 10 साल की सरकार है। स्वायत्त पोर्टल लगाने के अलावा जिम्मेदार के साथ भी यही खेल हो रहा है, शहर के साथ भी यही खेल हो रहा है।
नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का झगड़ा, वहाँ भ्रष्टाचार का इन्होंने लाजा खोल दिया और ये नेताओं की संरक्षण में हो रहा है। जितना भ्रष्टाचार इस टाइम इस सरकार में हुआ है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता और यहाँ के एमएलए भी ये कहते हैं कि मेरी सरकार में चलती नहीं, चलती किसकी? अफसरों की चलती है। अगर अफसरों की चलनी है तो उन्होंने लूट खसूट करनी है। और जो हुड्डा जी की सरकार थी, यहाँ पर आपने देखा क्या खुशहाली थी, किसान किस तरह मजबूत था, किसान के साथ मजदूर कितना खुशहाल था, और किसान और मजदूर खुशहाल होते ही हमारा शहर कहाँ प्रॉपर्टी, जो हमारी प्लाईवुड की इंडस्ट्री थी, यहाँ गन्ना का और साथ साथ पॉपुलर सफ़ेदे की इंडस्ट्री लगाते हैं लोग हमारे, जितना मजबूत किया इतना इन्होंने इंडस्ट्री को मजबूत किया, शहर को मजबूत किया। और आज शहर के अंदर प्लाईवुड इंडस्ट्री, जिसका असर हर चौथा पांचवा आदमी जमुनानगर का उससे जुड़ा हुआ है, जगाधरी जमुनानगर शहर नहीं पूरे ज़िले का जुड़ा हुआ है, उसका जो भट्ठा उठाया 50% इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है। और यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे शहर में जाके इंडस्ट्री में काम करते थे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सरकार का हिस्सा बनिए और भाई रमन प्रकाश त्यागी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और लोगों के दुख सुख में काम आने वाले हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है। कितने सरपंच बैठे हैं हमारे सामने, कितने हमारे मजबूत साथी हमारे सामने बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, सब मिलकर ये सरकार के अंदर चाहते हैं कि सरकार बहुत मजबूती से आए और इस इलाके का जो पीछे 10 साल का लोगों ने हालात देखे हैं, उस हालात से निजात पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस नागमा जगीर से बड़ी भारी बहुमत से जीत कर रमन त्यागी जी को बनाइए और सरकार के अंदर अपना हिस्सा डालिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं इनका भी सम्मान करता हूं। भाई संजीव मणि जी, गुरुदेव दादोपुर जी, मेरे बड़े भाई देवेंद्र चावला जी और मोंटी भाई साहब, रमेश दादोपुर जी मेरे बड़े भाई हैं, और बहुत सारे सरपंच। वहां से मैं शुरू करूं, सरपंच शहजादपुर सुरेंद्र जी भी बैठे, इधर जोगिंदर जी बैठे गोविंदपुरा से, और सरपंच लाल सिंह जी कैथ से भाई भी बैठा है, और इधर पूर्व सरपंच हमारे इकबाल जी दयालगढ़ से, मौजूदा सरपंच भाई कमल जी भोजपुर से, रिंकू माली माजरा से, बहुत सारे सम्मानित साथी। दोस्तों, आज ये इलेक्शन इस सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ये जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, इसको बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि इसने 10 साल आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ छल किया है, कभी कोई बात जो इसने कही वो पूरी नहीं की। इसने जो 10 साल पहले वायदे किए, चाहे वो काले धन का था, चाहे महंगाई का था, चाहे बेरोजगारी का था, अच्छे दिनों के वायदे थे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। ना महंगाई घटी, ना बेरोजगारी घटी, ना अच्छे दिन आए, ना डीजल पेट्रोल के रेट घटे। आज 40% जीएसटी डीजल और पेट्रोल पे लगता है, 40%। यानी अगर जीएसटी ही घटा दें सरकार तो 50 रुपये बिकेगा डीजल पेट्रोल, 45-50 रुपये। लेकिन ये बीजेपी सरकार उन बड़े बड़े साहूकारों को अमीर करती है, जिनकी तेल की कंपनी है, उनको ये 1 लीटर पे 60 रुपये का मुनाफा दे रही है। लेकिन जमींदार जिसको डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, खासकर डीजल की, उसको ये मारने के लिए पूरे तैयार बैठे कि किस तरह से जमींदार खत्म हो। जमींदारा शुरू से जमींदारों के खिलाफ रहे। जमींदारों ने जब कोई आंदोलन छेड़ा इनके खिलाफ एमएसपी के लिए, कभी भी इन्होंने साथ नहीं दिया, कोई मांग नहीं मानी, और जमींदारों के ऊपर लाठियां भी चलवाई, गोलियां भी चलवाई। मेरे बहुत सारे साथी मौजूद हैं, पीछे बिल्लू राणा जी भी खड़े हैं, नरेश शर्मा जी हैं, और इधर नीटू जी हैं गोविंदपुरी से, भाई विष्णु जी हैं दुसानी से, नागरा जी खड़े हैं इधर, और भी सारे साथी। तो साथियों, आप सारे इस सरकार को बड़ी मुश्किल से झेल रहे हो। इन्होंने महंगाई 7वें आसमान पे कर दी। आज हर चीज़ जो हमें और आपको ज़रूरत पड़ती है वो बेइंतहा महंगी है। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये तक बिकवा दिया इन्होंने। दोस्तों, आज वक्त है इस सरकार को बदलने का। दूसरा विकल्प है आपके पास कांग्रेस के, बदले तो बनाएं किसको? कांग्रेस पार्टी जो आपके बीच पहले भी रही है, 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा, जमींदारों की बल्ले बल्ले रही,
कभी जमींदार को नीचे नहीं देखने दिया, इज्जत मान मिला, व्यापारियों को इज्जत मान मिला, कर्मचारियों को इज्जत दी गई, हर वर्ग को, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी थे। लेकिन आज बीजेपी के राज में सबकी बेइज्जती की जाती है, सबके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, किसी को नहीं बख्शा। जो सरपंच हमारे गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, गांव की सरकार चलाते हैं, उनको भी चंडीगढ़ जाते हुए पंचकुला में लाठियां चलवाई। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अब आपके बगैर इनको बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि इनको बदलें, इनको यहाँ से भगाएं, तो आपका साथ बड़ा ज़रूरी है। आपकी वोट की ताकत से ही इनको बदला जा सकता है। आपकी वोट में वो ताकत है जो किसी भी सरकार को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच कुछ नई बातों के साथ आई है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी जो पेंशन है उसको डबल कर दिया जाएगा, यानी 3,000 की बजाय 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और हमारे जो जमींदार भाई हैं, जो एमएसपी का मुद्दा सालों साल अटका पड़ा है, उस पर कम से कम हरियाणा में, मैं देश की बात नहीं करता क्योंकि देश की सरकार अलग है, हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार बनने पर वो एमएसपी लागू किया जाएगा। और हमारे भाई चंद्रभान जी भी पहुँचे नवा गाँव से, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे सरपंच राजकुमार जी बैठे रतनपुरा से, इनका भी स्वागत है। साथियों, हमारे जो बिजली के बिल हैं गरीब लोगों के, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कनेक्शन कट जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हर घर में 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। 300 यूनिट हर घर में बिजली के फ्री, ताकि उनके 2 पंखे, 2 बल्ब आराम से 1 महीना चल सके। साथियों, और बहुत सारी बातें, जैसे कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे और गरीब लोगों के लिए जो कच्चे मकान पक्का करने की स्कीम थी, उसके अंतर्गत 3.5 लाख रुपए की वैल्यू का पक्का मकान बना के दिया जाएगा। और साथियों, जो मेरी महिलाएं आज यहाँ नहीं है, खैर, जो महिलाएं, हमारी बेटियां, बहनें, हर घर में एक महिला को 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये साथियों, ये सारी घोषणाएं तभी संभव है जब आप हमारा साथ दोगे। आपका यहाँ से विधायक बनेगा तभी आपकी सरकार बनेगी, बिना आपके वोट के कुछ भी संभव नहीं है। मैं आज आप सबसे वोट की अपील करता हूँ और आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर सारे अपना एक वोट, परिवार का वोट, रिश्तेदार का वोट, पड़ोसियों के वोट कांग्रेस पार्टी को दिलवाते हैं और कांग्रेस पार्टी को जितवाते हैं, तो मेरा ये वायदा है, यहीं पर आपके बीच आऊँगा, बनने के बाद आपका धन्यवाद करूँगा और आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करूँगा, जो कोई नहीं करता आज तक। मैं आप सभी बहुत देर से बैठे, सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आगे बहुत प्रोग्राम हैं आज। आप सभी को एक और मैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूँ कि 29 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पंजाब से एक मंत्री प्रताप सिंह बाजवा जी, वो 29 तारीख को 12 बजे दशहरा ग्राउंड में पहुंच रहे हैं आप सभी को संबोधित करने। आप कृपया सभी इकट्ठे होकर 29 तारीख को हुड्डा साहब के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचार जरूर सुने। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत